वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आज यौम आशूरा है। दुनिया भर की तरह हिंदुस्तान में भी सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके 72 साथियों की प्यासी कुर्बानी को याद किया जा रहा है। लखनऊ जो कि अज़ा का शहर है, यहाँ पर भी अपने पुरवकार अंदाज में जुलूस से रोज़े आशूरा बरामद हुआ। ये रिपोर्ट आपके लिए है। शहर अज़ा कहे जाने वाले शहर लखनऊ में जुलूस आशूरा अपने मुकर्ररा वक्त पर कदीमी लखनऊ में कायम नाजिम साहब के इमामबाड़े से बरामद हुआ, जिसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अज़ादारान मज़लूम करबला की खासी तादाद ने शिरकत करते हुए नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफ़ा के ज़रिए करबला के मैदान में बक़ाए दीन खुदा पेश की गई अजीम तरीन शहादत व कुर्बानी को याद करते हुए नौहा खानी सीना जनी की गई। जुलूस आशूरा बरामद होने से कबल नाजिम साहब के इमामबाड़े में एक मजलिस अज़ा भी बर्पा हुई, जिसमें करबला के मसाइब बयान किए गए, जिस पर अज़ादारों ने गिरिया जारी किया। बादजी अलम मुबारक के साए में ये जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जो नाजिम साहब के इमामबाड़े से बजाजे, नखास चौराहा, बिल्लौचपुरा, एवर रेडीज चौराहे से गुजरता हुआ राजा जी पूरम में कायम करबलाए ताल कटोरा पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। इमाम हुसैन का पैगाम जो है इंसानियत का पैगाम है। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी है कि इसने हर बैरियर को तोड़ दिया है, हर तासुब की दीवार को तोड़ दिया है, मजहबी दीवारों को तोड़ दिया है, अक़ीदों की दीवारों को तोड़ दिया है, मसलकों की दीवारों को तोड़ दिया है। और आज हर मसलक का, हर मज़हब का, हर धर्म का आदमी इमाम हुसैन का गम मनाता है। आप देखें कि किसी धर्म का कोई भी आदमी कोई अगर ख़त्म हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके धर्म वाले उसके हैं उसी की याद बनाते हैं। आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरी तारीख़ इंसानियत एक तनहा इमाम हुसैन है कि जिनका गम हर धर्म, हर मज़हब वाला मानता है। क्यों? इसकी वजह से कि इंसानियत से बुलंद होकर उन्होंने कुर्बानी दी थी, इंसानियत को धर्म से बुलंद होकर उन्होंने कुर्बानी दी थी, इंसानियत को बचाने के लिए। यही वजह है कि वहाँ जो करबला के मैदान में, वहाँ के ऊपर जो है वो ईसाई भी मौजूद थे, सुन्नी भी मौजूद थे। अब मुंशी प्रेमचंद जो हिंदुओं के बहुत बड़े राइटर है, इस वक्त सबसे बड़ा राइटर जो मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं, उन्होंने किताब लिखी है करबला। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के सबसे बड़े विद्वान और राइटर, उन्होंने किताब लिखी है करबला। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हिंदू भाई भी करबला के मैदान में गए थे और वहाँ इमाम हुसैन के साथ उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर कोई मजहब नहीं है, यहाँ पर कोई मसलक व अक़ीदा नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानियत का मामला है। इसीलिए मैं जुमला कहता हूँ कि जो इंसान हैं वही इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, और जो इंसानियत से गिरे हुए हैं वही इमाम हुसैन के गम के मुखालिफ हैं। तो ये पैगाम पहुँचना चाहिए। और सबसे बड़ी यूनिटी का अगर कोई पॉइंट है, सबसे बड़ी दुनिया में ऐसा यूनिटी के लिए दुनिया जो है वो परेशान है कि सब यूनाइट हो जाए, सब मुत्तहद हो जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि यूनिटी का सबसे बड़ा पॉइंट है ज़ात इमाम हुसैन और शख्सियत इमाम हुसैन। इनके नाम पर पूरी दुनिया यूनाइट हो सकती है। ये कौम चाहे हिंदुस्तान में हो, किसी भी खत्ते में, किसी भी ज़मीन पर नाम हुसैन लेकर के आज के दिन उनको पुरसा देती है और उसी अक़ीदत के साथ अपना एक नजराना पेश करती है। जो भी जिस हिसाब से
ہم لوگ بھی یہاں جمع ہیں، جلتی ہوئی زمین ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جس میں انسان چل نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر یہ بچے چل رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک جذبہ ہے کہ ہمارے مولا نے انسانیت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا. یہی سب سے بڑا پیغام کربلا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر قوم کا شخص اس میں شریک ہے اور ہر ملک میں ہو رہا ہے. یہ فقط انڈیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں آج 10 محرم کو یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے. ہر ملک سے صدائے یا حسین بلند ہو رہی ہے. یہ اس واقعے کا پرسہ ہے جو 1387 سال پہلے کربلا میں ہوا تھا، جب امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، ان کے 6 مہینے کے بچے، ان کے 10 برس کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے بیٹے کے ساتھ شہید کر دیا گیا. آج کا دن نہایتی غم و اندوہ والا دن ہے، کیونکہ محمد کا پورا گھرانہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا. دیکھیے آج یوم عاشورہ ہے، اور یوم عاشورہ ہم کو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم کو کسی بھی دنیا کی طاقت کے آگے کبھی جھکنا نہیں چاہیے. اور یہی امام حسین نے ہمیشہ انسانیت کی آواز اٹھائی، اور وہ بھی جو ہے اپنے وقت کے طاغوت کے آگے نہیں جھکے. جس وقت جو ہے یزید بالکل جو ہے شرمسار دنیا کو کر رہا تھا، اور جس وقت فسق و فجور پوری دنیا میں عام کر رہا تھا، اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کاروان کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اس کی حکومت میں رہنا گوارا نہیں کیا، اور جا کے مدینے سے جو ہے آپ کا مکے کا سفر کیا، اور مکے کا سفر کرتے کرتے ان کو کوفہ گھیر کے لایا گیا. اور ہم کو یہی سبق ملتا ہے ان سے کہ ہم کو بھی اپنے وقت کی طاغوت کے آگے نہیں جھکانا چاہیے، اور ہم کو جو امام حسین کا راستہ ہے وہی راستہ جو امام ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنایا، وہی راستہ ہم لوگوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر دنیا کے اس طاغوتی حکومت سے اگر نجات چاہتے ہیں. اور ہم کو اسی وقت بھی عہد بھی کرنا ہوگا آج روز عاشورہ کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ امام کا جلد سے جلد ظہور ہو، دنیا میں عدل و انصاف عام ہو. عاشورے کے اس قدیمی جلوس کے علاوہ لکھنؤ بھر میں اہل سنت حضرات کے جلوس ازاں بھی برآمد ہوئے. وہیں جلوس ہائے ازاں کی حفاظت کے لیے پولیس انتظامیہ کا سخت حفاظتی انتظام بھی دیکھنے میں آیا. امام حسین کی عزم اور استقلال نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ظالم کے خلاف اسی طریقے سے سینہ باسپر رہنا ہے. اطہر کاظمی کی ایک خاص رپورٹ، ٹائمز نیشن، لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24.